वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के नियम के बारे में। लिखा है नॉर्मली अगर आपके बिजनेस के एनुअल सेल 40 लाख से अधिक नहीं है, मतलब कि जो आपकी बिजनेस की सेल होती है अगर 40 लाख से ज्यादा नहीं है या 40 लाख के अंदर है तो फिर आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि जो इसमें लिमिट है, जैसा कि हमको मालूम है कि बिजनेस करने के लिए, कोई सर्विस या ट्रेडिंग करने के लिए, किसी प्रकार की सर्विस या गुड्स की ट्रेडिंग करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, गुड्स की ट्रेडिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। तो सवाल उठता है क्या कोई छूट है? बिल्कुल छूट है। अगर आपकी 40 लाख की बिलो सेल है तो आपको जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंडेटरी ना होने पर भी, यूं कह लें कि अनिवार्य ना होने पर भी, अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वॉलंटरी या स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ऐसा मैंडेटरी भी नहीं है कि अगर आपका एनुअल टर्नओवर 40 लाख के ऊपर नहीं है, सॉरी 40 लाख के नीचे है और आप चाहते हैं कि हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा लें तो गवर्नमेंट मना भी नहीं करती है, आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो फिर आपको इसके जो भी नियम कानून है, जीएसटी के जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी बेनिफिट्स वो मिलेंगे, और साथ में जीएसटी जो भी लीगल कंप्लायंस है उन सभी का आपको पालन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, जैसे ही आप जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तुरंत ही आपको एक जीएसटी नंबर मिल जाता है जिसे हम जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे जीएसटी मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईएन मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जीएसटी में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। अब इसका जो फॉर्मेट होता है, ध्यान रखिए, जीएसटी नंबर है वो आपके पैन कार्ड से मर्ज होकर बनता है। मतलब कि 15 डिजिट का होता है जीएसटी नंबर, जिसमें से पहले जो 2 डिजिट होते हैं उसमें स्टेट कोड लगता है। जो पहले 2 डिजिट होते हैं इसमें होता है स्टेट कोड। हर एक स्टेट को एक स्टेट कोड दिया गया है। उसके ठीक बाद आपका 10 अंकों का जो पैन कार्ड नंबर होता है, जिस पैन कार्ड के ऊपर जीएसटी नंबर मिलता है वो होता है। उसके बाद फिर उस पैन कार्ड पे जितने भी नंबर ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं उनकी काउंटिंग आती है। इसके ठीक बाद जेड, जो आपका बाय डिफॉल्ट एक कैरेक्टर है, उस सभी के लिए फिक्स होता है। और इसके ठीक बाद एक चेक सम डिजिट आती है जो कि जीएसटी नंबर को वैलिडेट या क्रॉस चेक करने के काम आती है। तो यहाँ पे जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग के 12 नंबर, मतलब कि पहले 2 नंबर आपके जो स्टेट कोड है और बाकी आपका वो पैन कार्ड नंबर जिस पैन कार्ड पे जीएसटी नंबर लिया गया है। इसीलिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपका पैन बहुत ही मैंडेटरी है, फिर चाहे पैन वो इंडिविजुअल हो, किसी कॉर्पोरेट का हो या किसी कंपनी का हो, क्योंकि बिना पैन कार्ड के जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि पैन कार्ड से ही जीएसटी का एनरोलमेंट मिलता है। तो ये आपका रहा जीएसटी का जो नंबर फॉर्मेट है, उसको समझा कि उसका आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।